इंडियन कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करने वाले हैं, जहां इस वक्त G20 का इजलास जारी है। मगर पाकिस्तान के चैनल्स पर इसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, वहां से धड़ाधड़ धड़ाधड़ टूरिस्ट की वीडियोस सामने आ रही है, जिसमें काफी ज्यादा इंकरेज किया ये जा चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज्यादा टैलेंट मौजूद है। अभी आप ही बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑयल मौजूद है, हम निकाल नहीं सकते। वो टैलेंट सोया हुआ है, टैलेंट भाग जाता है। ये बात नहीं। और इंडिया जो है जारी बात है वो G20 में कोई ममालिक को वहाँ लेके जाने में कामयाब हुआ, एक्सेप्शन है सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, लेकिन वो भी उनके प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे गया है, सुनने में यही आ रहा है। इंडिया ने ये भी बोला था कि यूनाइटेड नेशंस को कि आप कौन होते हो हमारी सरजमीन के बारे में बोलने वाले, आप कौन होते हो कश्मीर के बारे में कोई भी लॉ पास करने वाले। तो यूनाइटेड नेशंस की जो अहकाम है वो इंडिया भी नहीं मान रहा। ये सेक्रेटरी जो खारजा हैं उन्होंने आज ये बात की है दोबारा, और बड़े ज़ोर शोर से बात की है कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा असद मजीद साहब हैं, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, जब इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और सारा कुछ, उन्होंने ये बात की है कि हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक 2019 की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो की गई थी कश्मीर में वो रिवोक नहीं की जाती। और ये बात रिपोर्ट हुई है। और इंडिया जो है जारी बात है वो G20 में कोई ममालिक को वहाँ लेके जाने में कामयाब हुआ, एक्सेप्शन है सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, लेकिन वो भी उनके प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे गया है, सुनने में यही आ रहा है। ये इसके अलावा भी मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या पाकिस्तान को ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, या कि आपको इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि हमें जो है वो वाकई बड़े प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी साहब की जो है? देखें जी, ये स्टेटमेंट का जो है, अगर आप गौर से देखें तो इसकी दो वजूहत हैं। एक जो है वो रिसेंटली 1-2 वीक के दौरान जो इंडियन लीडरशिप है उसने इस पे बयानात दिए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जो एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मेरे ख्याल में लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की। तो इस हवाले से उन्होंने पूरा जो है ना वो गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में फेंका है। और ये बात जो है वो मोदी साहब ने भी की है रिसेंटली 1 वीक पहले। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने एक बार फिर जो है अपनी पोजीशन वाज़े की है कि हमारी तरफ से अगर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ ये है कि वो माहौल जो है वो पाकिस्तान क्रिएट नहीं कर रहा है जिसकी ज़रूरत है जो है ना डायलॉग के लिए। अब वो माहौल क्या है, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, कि वो माहौल, पहली बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मिसट्रस्ट है या डेफिशिएंट है ट्रस्ट का, जिसकी वजह से बात करने को वो फजूल समझते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते तो बात क्या करेंगे। और यही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे ज़्यादा जो है पीस और वार की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहा है कि आपने बड़े बड़े मायदे कर लिए। मायदा शिमला जो है वो कोई मामूली मायदा नहीं है, नहीं था उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में। और आपको पता है कि वो मायदा जो है वो उसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व थी। ये लोगों को नहीं पता है जो हिस्ट्री नहीं जानते। उस मायदे को एक तरह से आप फोर्स का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो सोवियत यूनियन ने बहुत ही एक कंपेलिंग किस्म का रोल प्ले करके पहली बात है इनको बैठाया शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें। और दूसरा, उसके लिए सुपर पावर्स से मुराद जो है वो ज़ाहिर है उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी, जिसने बाकायदा
ग्रीन सिग्नल दिया, और दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अलग अलग तौर पे, अगर आप डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डी क्लासीफाइड हुए हैं खतो किताबत, तो दोनों ने अलग अलग तौर पे शिमला से पहले अमेरिका से भी बाकायदा जो है इन रिटन कम्युनिकेट किया कि हम शिमला में ये मायदा करना चाहते हैं और ये टर्म्स और कंडीशंस होंगी। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, और उसका आप यूँ समझ लें कि एक तरीके से सोवियत यूनियन जो है वो कस्टोडियन का रोल प्ले कर रहा था। जो भाग रहा था उसको वापस ले आके टेबल पे बिठाते थे, जो डेड लॉक होता था उससे राब्ता करते थे कि जी कोई हल निकालें, इसको इस तरह छोड़ के ना जाए। तो एक इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज और इन्फोर्स किस्म की वो ट्रीटी थी, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई दो मुल्कों के दरमियान वो ट्रीटी हो जाती तो फार एवर उनके दरमियान अमन कायम हो जाता। लेकिन विद इन 15 डेज पाकिस्तान में आके तो मायदा जो है उसको वायलेट किया जाना शुरू हो गया। सबसे पहले तकरीरें शुरू हुई, और ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो वादे किए थे उस वक्त, उसके लिए जो अमली तौर पे उनको काम करने की ज़रूरत थी उसके बरक्स उन्होंने करना शुरू कर दिया। मसलन उन्होंने वादा ये किया था कि मैं कश्मीर इशू को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफ्यूज़ कर दूंगा। अंडरटेकिंग ये थी, शिमला में जो अंडरटेकिंग थी वो ये थी कि मसला कश्मीर हल हो गया, ख़त्म, ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट है, और मैं जाके आस्ता आस्ता इसको ख़त्म करके तो यानी ये जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह को सूबा बना देंगे, आपने जो मर्जी। 75 साल हो गए हैं कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरगर्म है। इंडिया ये बोलता है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहां अपना तिरंगा लहराएंगे, पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वहां पर हम अपना झंडा लहराएंगे। तो सर इस मौकफ में आप किसको सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर पूरा का पूरा किसका होना चाहिए? तो मैं तो इंडिया को सपोर्ट करता हूँ ज़ाहिर है, और मैं समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं। इंडिया ने तो आज तक अपने अंदर भी किसी मुल्क को तो छोड़े, किसी अपने सूबे पे, किसी स्टेट पे हमला नहीं किया, फौज कशी नहीं की। पाकिस्तान तो जब उसका दिल करता है उठ के बलूचिस्तान में फौज भेज देते, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कोई की जो मिनिमम फौज थी वो आज इतनी ज्यादा तादाद में क्यों कश्मीर में मौजूद है? तो उसकी वजह ऑपरेशन गुलमर्ग है, उसकी वजह टोपैक है, उसकी वजह जो है वो ऑपरेशंस हैं, जिब्राल्टर है, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो पाकिस्तान ने किए 65 में, उसके बाद 99 में, फिर उससे पहले कई दफा पाकिस्तान ने फौज कशी की है। पाकिस्तान ने अपने इधर वाला या उधर वाला जम्मू कश्मीर एक दूसरे से ले लें, वो भी आप नहीं कर रहे। यूनाइटेड नेशंस के अहकामात तो इंडिया भी नहीं मान रहा। रिसेंटली इंडिया ने ये भी बोला था कि यूनाइटेड नेशंस को कि आप कौन होते हो हमारी सरजमीन के बारे में बोलने वाले, आप कौन होते हो कश्मीर के बारे में कोई भी लॉ पास करने वाले। तो यूनाइटेड नेशंस के जो अहकामात है वो इंडिया भी नहीं मान रहा। मानने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी ऐसे कैसे खत्म हो जाता है, ऐसे को खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में जो है, पंजाब में सिंध का डोमिसाइल रखने वाला बंदा पंजाब में जमीन ले सकता है, घर ले सकता है, हत्ता के ज़रूरी जमीन भी ले सकता है। खैबर पख्तूनख्वा वाला जो है ग्वादर में जाके प्लाट ले सकता है। तो क्या वो डेमोग्राफियां खत्म होगी वहां? क्या सारा पश्तून उठ के बलूचिस्तान चला गया या सारा सिंधी पंजाब में आ गया? ऐसा नहीं। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में जो है खुदकुशी की, गुर्बत से तंग आके, और उसको आगे जिंदगी में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, तो बड़ा उसको समझाया उसके वालिदैन ने और उसके रिश्तेदारों ने, लेकिन वो तीसरी दफा खुदकुशी की कोशिश में कामयाब हो गया। तो इस वक्त तो हम बड़ी तकलीफ में हैं कि एक तरफ देखो वहां बाजे बज रहे हैं, नाच डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हमारे खिते में मातम चल रहा है। स्टूडेंट हैं आज हमारे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है फिर तो गपशप करते हुए, क्योंकि आज टॉपिक भी कुछ ऐसा है। अगर बात करें पाकिस्तान की, यहाँ पर इस टाइम हम अगर बात करें पाकिस्तान की, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? देखें, सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान का यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि आबादी बेशक ज़रूर है लेकिन इस लेवल का या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, दूसरा
हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे आईफोन का स्टोर ऑफिशियली आया। फिर अभी आज की खबर यह है कि वहाँ पे एलन मस्क अपनी जो टेस्ला कार है उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है कि वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके बिजनेस भी कर रही हैं, वहाँ के जो मतलब बिजनेसमैन हैं उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को भी, और हमारे यहाँ पे उस तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? सर मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर तब आता है जब उसको गारंटी दी जाती है कि भाई आपके पैसे सेव रहेंगे। 1970 में चले जाएं तो जब भुट्टो साहब ने वो नेशनलाइजेशन कर दी थी, बंदे छोड़ गए थे पाकिस्तान, 22 फैमिलीज सारी छोड़ गई। इन्वेस्टर को गारंटी चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा, भाई मेरे पैसे सेव रहेंगे, ठीक है। अगर आप पैसे नहीं सेव रख सकते, यहाँ पे अमन नहीं रह सकते, पीस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। जो इन्वेस्टर बंदा है वो पॉलिटिशियन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उसका लिंक है, गवर्नमेंट जाती है, रिलेशन ख़राब, उस बंदे के पैसे डूब जाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बात की है जी इन्होंने कि इन्वेस्टर को जो सी है गारंटी चाहिए कि उनका जो बिजनेस होगा या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ हैंड में होगी। अच्छा ये बताएं क्या वजह, ये बात आपको समझ आ गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूथ को ये चीज़ें आइडिया है तो हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता चल रहा, और इंडिया वाले इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने वहाँ पे लाने पे। हालांकि अगर बात करें कार्स प्रोडक्शन की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उनकी तो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो फिर भी क्यों इस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड अपने वहाँ ला रहे हैं? असल में यार इसका ये सीन है कि जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी ना जिस कंट्री में, उसका टूरिज़्म उतना बढ़ेगा।